जंग का दायरा बढ़ाना नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। हमारी तहजीब की तबाही और पत्थर के जमाने में लौटाने जैसे दुश्मन के बयानात उनके अज़ाइम जाहिर करते हैं। किसी कौम को जौहरी हुकूक से महरूम रखने वाले ट्रंप कौन होते हैं? ईरान ने क्या जुर्म किया है जो जौहरी हुकूक से महरूम रहे? ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ कहते हैं, अमेरिका के साथ मुआहदे के कुछ नकात तय पा गए, कुछ पर इख्तलाफात हैं। अमेरिका वार्निंग और डेडलाइन से अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो सालिसों के जरिए पैगामात भेजना शुरू कर दिए। मुल्क की सलामती और दफा के लिए खून बहाने के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर की जेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हंगामी इजलास। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी और आबना हुर्मुज की बंदिश के मामले पर गौर किया गया। सदर ट्रंप ने दौरान इजलास फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फोन पर बात की। सदर ट्रंप ने ईरानी हुकाम से भी फोन पर राब्ता किया। नायब सदर JD वेंस, मार्को रूबियो समेत अमेरिकी फौजी क़यादत की इजलास में शिरकत। सदर ट्रंप का कहना है, पेशरफ न हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिका ईरान जंगबंदी खत्म होने में 2 दिन बाकी है। सारी दुनिया की नजरें फिर इस्लामाबाद पर लग गईं। ज़राए के मुताबिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खुसूसी सिक्योरिटी इक़दामात, पुलिस की जानिब से हाई अलर्ट, कारोबारी मराकज़ के औकात कार महदूद करने के अहकामात। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुक्म सानी मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के 2 बड़े होटलों को शाम से पहले खाली करने की हिदायत। गैर मुल्की वफूद की एडवांस टीमें इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गई। मेट्रो बस सर्विस पंप स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अमेरिका और ईरान में सुलह करवा रहे हैं। दुनिया भर में दोनों की जोड़ी का चर्चा है। तावज़ी गोले चलेंगे लेकिन इसके बाद मुआहदा हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, ग्रेटर ईसाई का ख्वाब चकनाचूर होगा। अमेरिका के साथ मुआहदे के कुछ नकात तय पा गए, कुछ पर इख्तलाफात है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ कहते हैं, अमेरिका वार्निंग और डेडलाइन से अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो सालिसों के जरिए पैगामात भेजना शुरू करिए। आर्जी जंगबंदी इसलिए कबूल की थी ताकि अमेरिका को मुतालबात मानने पर मजबूर करें। ट्रंप ईरान में हुकूमत तब्दील करने का मकसद पूरा ना कर सके और ना ही ईरान के मिसाइल सलाहियत तबाह कर पाए। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान कहा था अमेरिका माइंस पीपल्स को पीछे हटा ले। आपने हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। अमेरिका की नाकाबंदी अहमकाना और गैर दानिशमंदाना फैसला है। अमेरिकी फौज बैनुल अक़वामी समंदर में ईरान से मुंसलिक ऑयल टैंकर और तिजारती जहाज़ों पर कब्जे की तैयारी कर रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी हुकाम के हवाले से दावा किया, इन बहरी जहाज़ों को तहवील में लेने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है, अमेरिकी नाकाबंदी से समंदर के रास्ते ईरानी तिजारत मफलूज होकर रह गई है। USS पंखने नाकाबंदी की कार्रवाइयों में शरीक है और मुसलसल गश्त कर रहा है। बहरी जहाज USS ट्रेशमोर पर सवार मल्ला और मरीन्स बुगिर अरब में नाकाबंदी की कार्रवाइयाँ करें। ईरान को मुकम्मल फौजी बरतरी हासिल है। अगर दोबारा कशीदगी बढ़ी तो आलमी तेल मंडियों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। पासरान इनकलाब के कमांडर इन चीफ के मुशीर जनरल मोहम्मद रजा नकवी कहते हैं, ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें हम अगले मराहल के लिए महफूज रखे हुए हैं। ईरान खित्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है। वो हमारे बिजली घरों को निशाना बनाएंगे तो वो भी अपने बिजली घरों से महरूम हो जाएंगे। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ज़मीनी अफवाज है। खित्ते में अमरीकी अड्डे खत्म न किए गए तो हम खुद जाकर उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। ईरान का अफजोदा यूरेनियम की अमेरिका मुंतकिल से साफ इनकार। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा कहते हैं, अफजोदा यूरेनियम की मुंतकली का मामला ज़ेर बहस नहीं। अमेरिका के मुतालबात गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा है।
ईरान अमेरिका को अफजोदा यूरेनियम नहीं भेजेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुतादिद पैगामात का तबादला हुआ है। रूस ने ईरान से अफजोदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद करने की फिर पेशकश कर दी। रूसी रियासती जौहरी तवानाई इदारे रोसाटम के सरबराह ने टेलीग्राम चैनल में गुफ्तगू में कहा, 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने अफजोदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी। अब भी हम इसके लिए तैयार हैं।